मांडर विधानसभा क्षेत्र के बीजुपाड़ा करकटा पंचायत रानी चांचो गांव में पति पत्नी के बीच 3 साल से चल रहे पारिवारिक विवाद को समाधान करने पहुंचे 21 पढ़ा स्वशासन व्यवस्था से जुड़े लोग। यह है पूरा मामला। पढ़ा पंचायत में लड़के के परिजनों ने बताया कि शादी होने के बाद लड़की ने लड़के के ऊपर मुकदमा कर तलाक व पैसे मांगा। लड़का आर्मी में है। कहा जा रहा है कि मुकदमा करने का वजह स्पष्टीकरण जानने के लिए लड़के के परिजन पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए लड़की के परिजनों से संपर्क कर बैठक करने का प्रयास कर चुके हैं। लड़की के परिजनों की अनुपस्थिति के कारण समाधान नहीं हो पा रहा। अंतिम बैठक 13 फरवरी 2026 को 21 पढ़ा गांव के लोग बैठक के बाद लड़की को लाने के लिए परंपरागत रूप से ढोल नगाड़े बजाते हुए सामुदायिक पढ़ा सफेद झंडा पकड़ लड़की के टांगर गांव में 21 पढ़ा समाज के लोग पहुंचे। घर में लगा ताला देख सामने मैदान में पढ़ा समाज के लोग जुटे। लड़की के परिजनों को बुलाया गया। विवाद को सुलझाने के लिए लड़की को लड़का के घर में नहीं रहने का वजह पूछा गया। लड़की ने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा। लड़के के परिजनों का कहना है कि लड़की रहना नहीं चाहती। लड़की मुकदमा कर तलाक के साथ 10 लाख मांग किया है। 22 पढ़ा के अगुवा समाज ने लड़का लड़की दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दोनों की गलती है। पढ़ा ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़का लड़की को रखने के लिए तैयार है। लड़की रहना चाहती है या नहीं, हाँ या ना में पढ़ा पंचायत के इस बैठक में जवाब दे। लड़की ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे पढ़ा पंचायत में बैठे लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कहा कि बेवजह लड़का को परेशान करना अच्छा बात नहीं। दोनों तरफ से तू मैं झड़प होने लगी। पढ़ा समाज से जुड़े लोगों ने सुलह करने का भरपूर कोशिश किया, समाधान नहीं हो पाया। आदिवासी समाज में विवाह और तलाक की परंपराएं हिंदू उत्तराधिकार कानून या सामान्य नागरिक नियमों से काफी भिन्न और विशिष्ट होती हैं। यहाँ तलाक की प्रक्रिया अक्सर कानूनी अदालतों के बजाय सामाजिक पंचायत और सामुदायिक सहमति पर आधारित होती है। आदिवासी समाज विशेषकर उराम और अन्य जनजातियों में दहेज, डाउरी जैसी कुप्रथा का स्थान नहीं है। इसके उलट यहाँ वधु मूल्य ब्राइड प्राइस की परंपरा है, जो स्त्री के महत्व को दर्शाती है। गैर आदिवासी समाज में जहाँ लड़की वालों को लड़के वालों को संपत्ति देनी पड़ती है, आदिवासी समाज में लड़का पक्ष लड़की के परिवार को उपहार या राशि भेंट करता है। एक वधु मूल्य ब्राइड प्राइस डालिट का। उराम समाज में इसे डालिट का कहा जाता है। अवधारणा: आदिवासी समाज में महिला को एक आर्थिक शक्ति और घर की लक्ष्मी माना जाता है। जब वह शादी करके दूसरे घर जाती है तो उसके पिता के घर में एक काम करने वाले सदस्य की कमी हो जाती है। इसी कमी की प्रतीकात्मक भरपाई के लिए लड़का पक्ष वधु मूल्य देता है। क्या दिया जाता है? इसमें नकद राशि जो बहुत कम और प्रतीकात्मक होती है, कपड़े, साड़ी, अनाज और कभी कभी पशु, बैल या बकरी दिए जाते हैं। सम्मान का प्रतीक: यह कोई खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि लड़की के पालन पोषण के लिए माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। 2 दहेज के स्थान पर उपहार की परंपरा। हालांकि अब आधुनिकता के कारण कुछ बदलाव आ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से लड़की पक्ष अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को गृहस्थी शुरू करने के लिए कुछ बर्तन, चटाई या टोकरियां देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मानसिक या सामाजिक दबाव, कोअर्शन नहीं होता। यदि लड़का पक्ष दहेज की मांग करता है तो पढ़ा पंचायत उस पर भारी जुर्माना लगा सकती है या रिश्ता तोड़ा जा सकता है। 3 सेवा विवाह एक विकल्प। यदि कोई लड़का वधु मूल्य डालिट का देने में सक्षम नहीं होता तो उराम और कुछ अन्य जनजातियों में सेवा विवाह का विकल्प होता है। इसमें लड़का अपने होने वाले ससुर के घर रहकर कुछ समय 1 से 3 साल तक शारीरिक श्रम करता है और खेती में मदद करता है। इस सेवा को ही वधु मूल्य माना जाता है। 4 महिला की आर्थिक स्वतंत्रता। दहेज प्रथा न होने का सबसे बड़ा कारण आदिवासी समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी है। उराम महिलाएं जंगलों से उत्पाद चुनने, खेती करने और हाट बाजार मार्केट में व्यापार करने में पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक सक्रिय होती हैं। चूंकि महिला खुद कमाती है, इसलिए वह कभी भी ससुराल पर बोझ नहीं समझी जाती। तलाक के समय आर्थिक लेन देन की एक विशेष परंपरा होती है। हर्जाना: यदि पुरुष तलाक देता है तो उसे पंचायत द्वारा तय किया गया हर्जाना महिला को देना होता है। वधु मूल्य की वापसी: यदि महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने का निर्णय लेती है तो नया पक्ष पुराने पति को वधु मूल्य ब्राइड प्राइस की भरपाई करता है। इसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में झगड़ा राशि कहा जाता है।
उरांव जनजाति, जो मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में निवास करती है, में सामाजिक नियम बहुत ही स्पष्ट और सामुदायिक एकजुटता पर आधारित हैं। उरांव समाज में विवाह को एक अटूट धार्मिक संस्कार के बजाय एक सामाजिक समझौता माना जाता है, इसलिए यहाँ तलाक, संबंध विच्छेद की प्रक्रिया काफी व्यावहारिक है। भारतीय कानून के तहत आदिवासी समुदायों को उनके कस्टमरी लॉ, रूढ़िवादी परंपराओं के पालन की छूट दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 उदास स्माइली यह स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों सेंट पर लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार विशेष निर्देश न दे। इसलिए आदिवासियों द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार लिया गया तलाक कानूनी रूप से मान्य माना जाता है। उरांव परंपरा में तलाक को प्रमाणित करने के लिए एक विशेष रस्म होती है, जिसे अक्सर साखुआ, साल वृक्ष के पत्ते फाड़ना कहा जाता है। पंचायत के सामने पति पत्नी एक साल का पत्ता फाड़ते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब उनके रिश्ते टूट चुके हैं और उनका एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहा। पुनर्विवाह की स्वतंत्रता। उरांव समाज में तलाकशुदा पुरुष और महिला दोनों को ही पुनर्विवाह, दूजा विवाह की पूरी स्वतंत्रता है। इसे समाज में है दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो मेरा दायित्व बनता है कि पाड़ा राजा और पाड़ा दीवान ये है, ये मामला का पूरा रीढ़ माने जाते हैं दीवान। हाँ, उन्हीं का आदेश पर ये कार्यक्रम हुआ और लगभग 3 साल से यह कार्यक्रम विवादित रहा है। तो ये लास्ट हम लोग सोचे कि नहीं, सो आप सभी लोग तंग हो गया, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है, क्योंकि मामला बढ़ते जा रहा है। ये सरकार को भी लिखा गया, राष्ट्रपति को भी लिखा गया, डीसी, थाना, डीएसपी, तमाम श्रेणीनुमा जो पदाधिकारी है सभी को लिखा गया, लेकिन इस बात को संज्ञान में लिया नहीं लिया पढ़ा वाला लोग को अभी नहीं जानकारी नहीं। लेकिन प्रेषित कई बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन इसका कोई पहल नहीं हुआ। तब जा करके हम लोग का पूर्वज का धरोहर, पूर्वज का सिस्टम को अपना करके सभी फाड़ा वाला लोग बैठ करके निर्णय लिया गया कि अपना सिद्धांत जो पाढ़ा का जो सिद्धांत मूल सिद्धांत है, और पाढ़ा का मूल सिद्धांत यह है, जो शादी होती है उसी समय कहा जाता है कि लड़की यदि नहीं रहेगी तो लड़का एक हार बैल कड़ा कुदाएगा, यदि लड़का नहीं रखेगा तो लड़का का एक हार बैल कुदा करके लड़की ले जाएगी। इस तरह का ये विवाह मंत्रोच्चारण में पहले से विवाह करने के समय समझी की जुराई के समय में ही पूरा उसका वर्णन किया हुआ रहता है। लोहा का बंधल छूटी तो छूटी, लेकिन चमड़ा का बंधल नहीं छूटी। कुकुर जाए तो कुकुर मनाल जाए, बिलार जाए तो बिलार मनाल जाए, उस तारीख से वो रिश्ता पक्का है। ये एकदम पूर्वज का मंत्र है। तो ये लास्ट में सारा प्रक्रिया प्रशासनिक सारा प्रक्रिया से गुजरे, निवेदन किए, छोटा होकर के निवेदन किए, लास्ट में हम लोग को निवेदन से आशा भरोसा टूट गया। तब पाढ़ा सभी कोई आदेश जारी किए, सभी राजा, दीवान, कोटवार और पाढ़ा सदस्य जितने भी है, 12 गो गाँव, 12 उबली 21 गो गाँव जितना भी है, उस सभी निर्णय लिया कि अब इसको स्वयं कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन कार्रवाई करने से पूर्व एक विधि है। यहाँ का ये लोग बहिष्कार किया, ये लड़की पक्ष वाला लोग ज़बरदस्त बहिष्कार किया। हम पढ़ा का नियम को नहीं मानते, हम पढ़ा का कोई नियम को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते हैं। आप लोग जो करना है कीजिए, हम लोग जहाँ जाना रहेगा वहाँ हम लोग जाएंगे। ये चुनौती वो लोग कर दिया। आप लोग कितना मजबूत है हम लोग देख लेंगे। ये पढ़ा वालों को करीब ये बहुत ही अंदर से तकलीफ लगा। एक आदमी जो कि विवाह के समय में ही क्लियर वादा मंत्र में बोला गया, उसको ये कानून को ये तोड़ रहे हैं। उस हालात में तो अब हम लोग को उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अब इसके ऊपर तो कार्रवाई करना पड़ेगा। तो कार्रवाई करने से पूर्व सभी का सहमति हुआ, तो उस हालात पर यहाँ का प्रधान को दिया गया। ये लोग बहिष्कार किए, आपका कानून को नहीं मानेंगे, ये लोग बहिष्कार किया। तब लास्ट में यहाँ का प्रधान को सूचित कर दिया गया, फलना दिन हम लोग लड़की लाने जा रहे हैं, और यहाँ का विधिवत मुखिया को भी सूचित किया गया पत्र। हाँ, बड़ी बढ़िया से लिखित रूप से एकदम कि हम लोग फलना अमुक तारीख को हम लोग जा रहे हैं।
तो उस दौरान में एक सिस्टम से पूरा ये सूचीबद्ध है, सूचित करके यहाँ हम लोग आए हैं। और नगाड़ा ढोल हम लोग का जो है एक नियम है, ये आदिवासी कानून का फैसला का प्रतीक का चिन्ह है ये झंडा, और डुगडुगिया, नगाड़ा, ढोलक और जो भी झंडा और जितना का है वो हमारा कानून की प्रक्रिया पर आता है। ये जहाँ भी फैसला होती है ये ढोलक और झंडा उस स्थल पर गाड़ा जाता है। उसी से पहचान होता है कि आज महत्वपूर्ण फैसला आदिवासी पढ़ा समाज में होने वाला है। इसी से सिग्नल होता है, उसी से ये संकेत जाता है। तो यही कार्यक्रम हम लोगों ने किया और ज़्यादा क्या बोलेंगे। आपका चैनल को हम लोग बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं, इसलिए आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ताकि ये जो चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमारे बीच में उपस्थित हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी महानुभाव विद्वानों, जितने भी जानकार आदमी हैं इस तरह का जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं यह कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करना चाहता हूं कि आने वाला समय में जो हमारा व्यवस्था स्थिति जो है गड़बड़ हो चुका है, अब पूर्ण जीवित हो चुका है। इससे यही हम उम्मीद करेंगे दर्शकों को और ये कार्यक्रम को एक दूसरे से और इस तरह का कार्यक्रम को न्यायपूर्वक, एक विधिवत, किसी के साथ में कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं, एक विधिवत, एक पारंपरिक विधि, ऐसी भी आदिवासी लोग का एक शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम हर समय रहा है। लोगों का एक ऐसे भी कोमल है, सदा विचार और सीधी साधारण ईमानदार व्यक्ति है, किसी तरह का छल कपट नहीं है। उसका ये झंडा में भी एक प्रतीक है सादा और लाल। लाल तो तब होता है जब हमारा सादा विचारधारा से ये कानून पालन नहीं होता है, तब जा कर के। लेकिन फिर भी हम लोग काबू करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि वो लाल का प्रतीक का मंजिल हम ना पहुँचे और सफ़ेद पर ही हमारा कार्यक्रम सफ़ेद हो जाए। और पूरा दुनिया को हम ये संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, एक सफ़ेद और निराकार होकर के आदिवासी के बीच में न्याय प्रक्रिया। बहुत धन्यवाद। अभी थे 21 पढ़ा के कोटवार व्यवस्था के जुड़े हुए हैं, जो एक निर्णय भी लेते हैं पूरे 21 गाँव के बीचों बीच। और आज निर्णय हुआ है कि लड़की पक्ष के पास आएंगे और उनको अंतिम निर्णय लेंगे कि वो रहना चाहती है नहीं रहना चाहती है। खासतौर पे आदमी पेशा कानून में भी इसी को प्रधानता दिया जा रहा है कि छोटे छोटे पारिवारिक विवाद को गांव स्तर पर ही समाधान किया जाए। तो क्या कहेंगे, क्या ये एक तो ये कहा जा रहा है कि ये मामला कोर्ट में भी खींचा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो आदिवासी समाज तो का जो व्यवस्था है वो तो पारंपरिक तौर पर ही कोर्ट भी महत्व देता है। क्या आप लोग कोर्ट को भी इसको सूचित करेंगे, आप लोग जो निर्णय लेंगे आगे? हाँ, वो मान्यता देंगे नहीं देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि उसका मान्यता देने के आशा भरोसा पर रहेंगे तो हमारा चीज़ जो है व्यवस्था में जो शामिल है, जो हमारा व्यवस्था है ये पढ़ा आदिवासी स्वशासन, ये कहीं उनकी आशा भरोसा पर हमारा व्यवस्था धरातल पर रसातल पर चली जाएगी। धरातल पर उतरने के जगह में रसातल पर चली जाएगी। उसको तो खुद इस तरह का पीड़ा का पत्राचार हुआ है, 3 साल से पत्राचार हो रहा है कि जो विवाह संबंध के जो ये एक दंपति के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको सुलझाया जाए। हम लोग का बर्तव इसका पत्राचार किए, कई बार किए। और पे कहते हैं हम लोग के पास में वो रिसीविंग कॉपी भी है, लेकिन फिर भी ये जो पत्राचार करने के बाद में भी पढ़ा वालों को और जितने भी है इस प्रक्रिया पर शामिल हुए हैं वो लोगों को काफ़ी नाराज़गी है। कई सकारात्मक ये संकेत सरकार तरफ से नहीं मिल प्रशासन के तरफ से नहीं मिल रही जी। इसीलिए स्वयं बाध्य होकर के, लेकिन अभी भी हम शांति चाहते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक, अभी भी कोई ये हम लोग लाल के प्रतीक में अभी भी हम झलकते नहीं हैं। अभी भी सफ़ेद से होकर के हम लोग सफ़ेद होना चाहते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कोई दूसरा नहीं है, ये भी हमारा एक बहन है। शादी
कि इसका मतलब हमारा दुश्मन नहीं है, वो हम ले करके अपना वारिस अपना घर में ही रखेंगे, अपना बहन के रूप में ही रखेंगे। अपना माँ बहन है, माँ बहन आदिवासी में कितना इज्जत होता है वो तो पूरा विश्व ही जानता है कि आदिवासी में ऐसे भी लोकतंत्र तो अभी बना, लेकिन हमारा लोकतंत्र तो पूर्व से ही पूरा परिपक्व है कि हमारा लोकतंत्र स्त्री और पुरुष में कोई ऊंच और नीच नहीं है, एक बराबर है और बराबर है। इसीलिए अखड़ा में हम बराबर एक सिस्टम से वो भी नृत्य में भाग लेते हैं, हम भी नृत्य में भाग लेते हैं और उसका अखड़ा में अनुपस्थिति रहना ये नृत्य और संगीत और ये धार्मिक कला में मतलब अधूरा माना जाता है। तो जिस तरीके से आज जैसे तालाबंदी कर दिया गया है, कोई भी नहीं है, क्या कहेंगे? आपने तो सूचना भी दिया है, क्या ये सीधा सीधी पढ़ा व्यवस्था का और कहीं ना कहीं आदिवासी शासन व्यवस्था का अपमान जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। ये एक विधिवत सूचना दिया गया है। हम लोग आक्रामक होकर के हम लोग नगाड़ा, ढोलक, झंडा जो भी अपना पारंपरिक ड्रेस से धारण करके हम आए हैं और एक उम्मीद और भरोसा ऐसी भी साधारण में तो नहीं, एक गांव से तो नहीं, एक हम लोग 12/21 पाड़ा से आए हैं और 12/21 पाड़ा के सभी लोगों का एक उम्मीद था कि इस चीज़ का कम से कम ये लोग सम्मान करें, लेकिन इन्होंने सम्मान नहीं किया। हमारा खुल्ले में खुला मजाक उड़ाया है। तो थोड़ा सा तो हम लोग का अभी भी थोड़ा सा नाराज़गी है, ज़्यादा नाराज़गी नहीं है। अगर घर से कोई अगर जो निकला हुआ है शाम को अगर भूल करके भी वापस आ जाते हैं, स्वीकार है। ये हमारा परंपरा, आखिर में हमारे ही माँ बहन हमारा भाई है, कोई ये दूसरा नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ये अपना ही है। इसीलिए वैसा हम लोग का भरम और वैसा हम लोग का सोच नहीं है। आदिवासी में समानता है, सभी के एक समान है और जनी शिकार भी है इस तरह का जो होती है। हम पुरुषों का ये वस्त्र धारण करके वो लोग को, ये पुरुष का वीरंगनाएं धारण करके हम लोग ये वो लोग को 12 साल में एक बार देते हैं। आदिवासी में समानता है, इसीलिए तो दहेज इसीलिए समानता है, इसीलिए दहेज हम लोग नहीं लेते हैं। दहेज का प्रक्रिया नहीं है, समानता है, इसीलिए आगरा में तो सब बराबर हो करके नृत्य करते हैं। समानता है, इसीलिए हम लोग खेती खलिहान में भी समानता रूप से हम लोग काम करते हैं और गांव स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करने का ये भी पता चला। नहीं, दुनिया कोई कोना में समस्या का समाधान कर सकते हैं। नहीं, गांव स्तर पर भी व्यवस्था को अनुरूप समाधान करने का। गांव स्तर पर तो गांव का पहाड़ है, इससे जब गांव का पंच से ऊपर हो जाने के बाद में ये मामला बढ़ गया है। ये गांव से समाधान नहीं हुआ, तब जा करके अपने ऊपर अपील किया। ये पंच ये पहाड़ गांव में ये निवेदन किया, अपील किया, ये लड़का अपील किया कि मेरे साथ में इस तरह का है गांव में। तो गांव से भी ये प्रयास किया, पंच किया, पहान पंच किया, तो पंच के माध्यम से, पहान के माध्यम से अगुवाई में ये समाधान नहीं निकला। तब जा कर के पहान ऊपरी ये बेंच पर अपील किया, पढ़ा पर अपील किया, निवेदन किया कि हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं पाड़ा को प्रेषित करता हूँ इसका न्याय प्रक्रिया का जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है? हरिउराव से वार्ता हो रही थी। फिलहाल आदिवासी समाज का एक व्यवस्था होती है और गांव स्तर पर ही समस्या का समाधान होता है। फिलहाल जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ पर उसी व्यवस्था के अनुरूप समस्या का समाधान करने के लिए पूरे 21 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर गांव में ही बैठ करके, गांव के बिल्कुल पेड़ों के छांव के नीचे बैठ करके समस्या का समाधान हो। फिलहाल अभी आदिवासी समुदाय जो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आता है, आदिवासी समुदाय इसी तरीके के कस्टमरी लॉ के अंतर्गत ही पारिवारिक विवाद को सुलझाता है। फिलहाल हम लोग और भी लोगों से वार्ता करेंगे, जुड़े रहिए।